बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज मैं आपको इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एक नए मेथड के साथ सिखाने जा रहा हूं, जिसके अंदर हम रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे। सारी दुनिया इस मेथड से भागती है, लेकिन आपको इतने आसान तरीके से ये मैं क्वेश्चन समझाऊंगा कि आपके लिए ये इंतहाई सिंपल और आसान क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपने जो बातें मैं बताने जा रहा हूं उनको बड़े गौर से सुनना है, और जो मैं लाइन ऑफ एक्शन आपको बताऊंगा उससे ना आपने दाएं मूव करना है ना बाएं मूव करना है। जो मेथड बताऊंगा सिर्फ उसी मेथड के ऊपर आपने चलते जाना है, तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसको लोग कहते हैं मुश्किल, आपके लिए होगा आसान। तो आइए देखते हैं कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस कैसे निकालते हैं। अब बात रो ऑपरेशंस की हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि रो ऑपरेशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं व्हाट आर दी रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस तीन किस्म के होते हैं। इन तीनों के अलावा कोई चौथा आपने अपनी तरफ से इजाद नहीं करना। रो ऑपरेशंस पहला है इसका कि वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज, किसी भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। साइन नेगेटिव शिफ्ट का चक्कर ही कोई नहीं है। असल में ये जो इक्वेशन, ये जो रोज होती है ना, ये हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, उनके कोफिशिएंट्स होते हैं। तो किसी इक्वेशन को ऊपर कर दें या किसी इक्वेशन को नीचे कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मसलन ये देखें ना, ये अगर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3 है, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 4 है। अगर इसका मैं मैट्रिक्स लिखता हूं, ए बी मैट्रिक्स, तो दैट इज इक्वल टू 1 1 1 माइनस 1 3 4। तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये कौन से कोएफिशिएंट है? ये वाले 1 1 3। और अगर मैं कहता हूं कि इसको चेंज कर दो, पहली और दूसरी रो को इंटरचेंज कर दो r1 को r2 के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली रो ऊपर चली जाएगी और ये वाली रो नीचे आ जाएगी। यानी कहने का मकसद क्या है कि ये वाला इक्वेशन मूव करके ऊपर आ जाएगा। तो बताओ, इससे कुछ साइन के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो इसलिए जब भी हम दो रोज को इंटरचेंज करेंगे तो दो रोज को इंटरचेंज करने से साइन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अक्सर बच्चे ये ब्लंडर मारते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट के अंदर जब भी हम दो करीबी रोज को इंटरचेंज करते हैं फौरन माइनस लगा देते हैं। यहां पे ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात जो अपने पल्लू में बांधनी है वो ये वाली है, वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये देखिए लफ्ज मैट्रिक्स है, दिस इज नॉट डिटर्मिनेंट, तो इसकी प्रॉपर्टीज उससे थोड़ी डिफरेंट होंगी। अच्छा, ये मैंने आपको इंटरचेंज करके दिखा दिया। अगर आप कहते हैं तो ये देखें 2 3 1 1 2 4 3 4 7। यहां पे मैं क्या करता हूं, R1 को और R2 को इंटरचेंज कर देता हूं। जब मैं R1 और R2 को इंटरचेंज करूंगा तो ये 1 2 4 ऊपर चला जाएगा, 2 3 1 नीचे आ जाएगा और 3 4 7 अपनी जगह पर कायम रहेगा। ये है हमारी फर्स्ट ऑपरेशन। दिस इज अवर फर्स्ट ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन क्या है इसका कि आप किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां पे मैंने इक्वेशन लिखी थी ना, अगर हम उस इक्वेशन को 2 से जरब दे दें दोनों तरफ, को फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 के साथ डिवाइड कर दें, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। 2 एक जनरल नंबर है, उसको हम के साथ डिनोट कर सकते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, वी कैन मल्टीप्लाई R divide any row by a non-zero scalar k। अब नॉन जीरो का मतलब क्या है
कि वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो आंसर इंफिनिटी अनडिफाइंड आ जाता है। ये कुछ दिनों के बाद मैं इसकी वीडियो भी अपलोड करने वाला हूं कि 1/0 इंफिनिटी क्यों होता है। किसी से भी आप पूछेंगे वो कहेगा बस होता है, जवाब आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, आई विल प्रूव इट कि 1/0 इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो कहने का मकसद यह है कि जीरो के साथ आप डिवाइड नहीं कर सकते। के जीरो है, के जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी रो को किसी स्केलर से ज़रब देके किसी दूसरी रो के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन ऐड आर मल्टीप्लाई we can add or subtract a scalar multiple of any row to another row. ओके डियर, तो ये तीन है जी आपकी रो ऑपरेशंस, और इन तीनों के अलावा चौथी अपनी तरफ से कोई इस्तेमाल ना करना। इस्तेमाल करोगे ब्लंडर होगा, सवाल गलत होगा। ये बस तीन जो है ना स्टेप, ये आपने अपने जहन में रखने हैं। इन तीनों का ही इस्तेमाल करते हुए एक आसान तरीके से मैं आपको इनवर्स निकालते कैसे हैं सिखाने जा रहा हूं। डियर प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज हमारी वही चल रही है 3.4। उसका क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेटमेंट में है 3 तरीकों से इनवर्स फाइंड आउट करो। पहला तरीका कोफैक्टर, वो मैं आपको बता चुका हूं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा तरीका है रो ऑपरेशन अप्लाई करके इनवर्स कैसे निकालते हैं। तीसरा तरीका कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो फिलहाल हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि रो ऑपरेशंस को अप्लाई करते हुए हम इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपने क्वेश्चन को समझना है, और जो लाइन ऑफ एक्शन मैं आपको बताऊंगा, मैंने पहले भी बताया है, उससे ना दाएं मूव करना है ना बाएं मूव करना है। मैं फर्ज कर लेता हूं ये मेरे पास है मैट्रिक्स ए, 1 2 3, 0 -2 0 -2 एंड 2। यहां पे एक मैट्रिक्स आप लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके ऊपर आपने रो ऑपरेशन अप्लाई करके इसको बनाना है इस शक्ल में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और जो रो ऑपरेशन यहां पे अप्लाई करना है वो सेम इसके ऊपर अप्लाई करते जाना है। जब ये वाला मैट्रिक्स रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल इख्तियार कर देगा, तो ये मैट्रिक्स एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका होगा। वो जो नई शक्ल होगी वो क्या होगी, वो मैट्रिक्स ए का इनवर्स होगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आई के बराबर। तो इसलिए मैंने यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कंसीडर कर लिया है। अब रूल इसका क्या है, गौर से देखें जरा मेरी बात। रूल ये है कि यहां पे आपको किसी ना किसी तरीके से 1 लेके आना है। पहली रो पहले कॉलम में यहां पे आपने किसी ना किसी तरीके से 1 लेके आना है। यू आर वेरी लकी इन दिस केस, यहां पे 1 ऑलरेडी मौजूद है, यहां पे 1 ऑलरेडी मौजूद है। अब जब 1 आ जाए तो इसके जो नीचे वाली रोज हैं यहां पे 0 बनाना है, यहां पे 0 बनाना है। अगेन यू आर वेरी लकी, मुझे तो आपकी किस्मत पर नाज है कि यहां पे भी आपको 0 ऑलरेडी गिवन है। तो फिर सिर्फ और सिर्फ मुझे कहां पे 0 बनाना है, थर्ड रो के अंदर 0 बनाना है। अब यहां पे 0 कैसे आ सकता है, ये देखिए थर्ड रो है ना, थर्ड रो में से अगर मैं 2 टाइम ऑफ R1 ऐड कर दूं इसके अंदर, तो यहां पे 0 आ जाएगा। ये रो इक्विवेलेंट का निशान है।
इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब क्या आएगा 2। 2 में -2 में ऐड करूंगा तो जवाब 0। ठीक है, तो ये स्टेप जो है पहले यहां पे 1 उसके नीचे 0 0, तो यहां पे 0 है, यहां पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें जरा, 1 2 3 0 -2 0। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें तो 2 - 2 जवाब क्या आया 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 - 2, आंसर किसके बराबर आता है 2 के बराबर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 + 2, योर आंसर इज 8। मैंने क्या किया, इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके तीसरी में ऐड कर दिया। अब यही स्टेप मैं यहां पे करूंगा, 1 0 0 0 1 0। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 + 0 0। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा जवाब 0 ही आएगा, नो चेंज एट ऑल। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा जवाब 0 ही आएगा। 0 + 1 1। क्या मुश्किल है इसमें, नथिंग एल्स। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप यह है कि मुझे यहां पे 1 बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखो ना, ये 1 है, अब यहां पे 1 चाहिए, यहां पे -2 है। अब -2 को खत्म करने के 2 तरीके होते हैं, या तो किसी रो को पकड़कर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, या किसी रो का स्केलर मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, या डिवाइड कर दें। कोशिश करनी होती है कि डिवीजन का साइन ना आए, ठीक है, लेकिन जब मजबूरी हो तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। तो लिहाजा अब यहां पे मजबूरी है कि मैं इसको -2 के साथ डिवाइड करूंगा। -1/2 टाइम ऑफ R2। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक यहां पे -3 है, तो -3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 आएगा। -6 और 2 को ऐड करेंगे तो आंसर -4। अच्छा जी, अब देखिए यहां पे 1 लाने के लिए मैं 2 के साथ डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है। डिनोमिनेटर वाली रैशन नंबर बटे वाली रकमें नहीं आएंगी, तो ये देखें 1 2 3 0 1 0 0 2 -4। यहां पे जो है, अब चूंकि R2 को मैंने -2 के साथ डिवाइड किया है, तो इधर भी जो R2 है, ये R2 है, इसको -2 के साथ डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा -1/2 0 2 0 1। ये देखिए इसकी शक्ल चेंज होना शुरू हो गई है, ठीक है। अब जब यहां पे 1 आ गया है, यहां पे 1 आ गया है, तो अब इसके ऊपर और इसके नीचे हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अब यहां पे 1 है, यहां पे 0 लाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, R1 में से 2 टाइम ऑफ R2 को माइनस कर दूंगा, यानी इसको 2 से ज़रब देके 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से माइनस कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। इसी तरह R3 में क्या करूंगा, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये जरा पॉइंट जरा गौर से समझिएगा। ये देखें, जब मैं इसको कहता हूं कि R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस कर दो, तो ये मुश्किल स्टेप कंसिडर किया जाता है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके पास गलती का मैक्सिमम चांस है। इस स्टेप को आपने पता कैसे करना है, R2 को -2 से ज़रब दें, R2 को -2 से मल्टीप्लाई करें और R1 में ऐड कर दें। दोनों का मतलब सेम ही है ना। R2 को -2 से मल्टीप्लाई करो और R1 में ऐड कर दो। ये R2 है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो और R1 में ऐड करो, तो ये 1 का 1 ही आ जाएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया, -2 + 2 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, 0 + 3 3 आ गया।
उसके बाद इसको तो हम यूज कर रहे हैं ना, जो R2 इधर आ रहा होगा ना, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती, इट विल रिमेन द सेम। ओके, उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या करने जा रहे हैं हम, इसको -2 से जरब देके इसमें से माइनस कर रहे हैं। 0 को -2 से जरब दिया, जवाब आ गया 0। ये -3 मिस था, वो जो शुरू में हुआ था वो मैंने दुरुस्त कर दिया। अच्छा, अब जो है मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर रहा हूं, तो -2 + 2 योर आंसर इज 0। और इसको क्या करूंगा, -2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करूंगा, तो इसका आंसर तो एज इट इज आ जाएगा -4। अब ये वाला स्टेप जो है, जो आपने किया है, वो आपने अब रो ऑपरेशन के ऊपर भी करना है। अब क्या करने जा रहा हूं मैं, ये देखें, R2 को इसको -2 से जरा मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करें, तो 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया, जवाब क्या आ गया 0। 0 + 1 1 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई करो तो +1 आ जाएगा, -2 कट जाएगा ना, +1 आ गया। 0 के अंदर ऐड किया तो जवाब क्या आ गया +1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप -2 के साथ तो 0 ही आएगा। 0 को 0 के अंदर जमा करेंगे तो जवाब 0 के बराबर आएगा। उसके बाद ये वाली रो एज इट इज चलती आएगी 0। उसके बाद फिर अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करके मैंने इसमें ऐड करना है, 0 है तो 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -0 ही आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +1 +1 जमा 0 +1, और इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 0 + 1 1 आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप बाकी है, और वो कौन से वाला है, ये -4। इसकी जगह पे अब हमें क्या चाहिए 1। तो एक ही रास्ता हमारे पास बचता है कि हम R3 को 4 के साथ डिवाइड कर दें। 1 0 -3 0 1 0 0 0 1। मैं R4 को किससे डिवाइड कर रहा हूं, -4 के साथ। पहली दो रोज एज इट इज 0 -1/2 0। इसको -4 पर डिवाइड करूंगा तो -1/2 आ जाएगा। ये -1/4 और ये भी -1/4। अब यहां पे देखें 1 आ गया है, इसके ऊपर 0 0 चाहिए, यहां पे 0 है, यहां पे 0 नहीं है। अब हम यहां पे 0 बनाना चाहते हैं। यहां पे 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R1 में 3 टाइम ऑफ R3 ऐड करना पड़ेगा। 1 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा, 0 आ जाएगा। इसके अंदर कोई चेंज नहीं, इसके अंदर कोई चेंज नहीं। ये देखें, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, R इसको जो है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ और इसके अंदर ऐड करना है। 1 3 से मल्टीप्लाई करूंगा -3/2। एलसीएम लिया 2 में से 3 गए, बाकी रह गया -1/2। उसके बाद बारी आती है इसकी, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो बन गया -3/4। +1 ऐड किया तो एलसीएम लिया तो 4 में से 3 गए, बाकी रह गया 1/4 1/4 आ गया। उसके बाद इसको मैं करूंगा -3 के साथ मल्टीप्लाई तो -3/4, और 0 के अंदर ऐड करूंगा तो क्या जवाब आ जाएगा -3/4। ये एज इट इज आ जाएंगे 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 -1/4। सो देखें, ये जो है शुरू में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, नई शक्ल बन गई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो इसको हम कहेंगे कि ये ए का इनवर्स है। अगर आप इसका आंसर चेक करना चाहें तो ए के साथ मल्टीप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। वो शेर सुना होगा आपने, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो एक कतरा खून का निकला, वही हिसाब इसका है। दुनिया ने मशहूर किया हुआ है, जो रो ऑपरेशन वाले सवाल बड़े मुश्किल हैं। झूठ बोलती है दुनिया, दुनिया की बातों में मत आना। आसान तरीका है ये, लेकिन टेक्निक क्या है? पहले यहां पे 1, उसके बाद नीचे 0 0, फिर यहां पे 1, इसके ऊपर नीचे 0, फिर यहां पे 1, इसके ऊपर ऊपर 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते जाओ। अल्लाह अल्लाह खैरी सलाह। इसके साथ इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले आपको मैंने मेथड सिखाया, अब उसकी प्रैक्टिस करते हैं। यहां पे हमें 1 चाहिए, हमारे पास है। उसके बाद इसके नीचे 0 0 चाहिए, यहां पे 0 है, यहां पे नहीं है। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे? R2 माइनस R3 में से R1 माइनस कर देंगे। 1 2 -1 0 -1 3। अब ये माइनस करने के बजाय अगर आप ये कहें कि इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करता हूं, तो सिंप्लीफिकेशन आसान होगी। अगर आप ये कहें कि मैं इसको इसमें से माइनस करता हूं, तो वो फिर आप स्टेप करेंगे ना कहीं गलती कर देंगे। इसको कैसे पढ़ना है? R1 को माइनस से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर दें। यहां पे 0 आ गया। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, -2 ऐड किया, -2 आ गया। इसको -1 से ऐड करो, +1 और 2 किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर आ गया। अब सेम ऑपरेशंस हम यहां पे करेंगे। 1 0 0 0 1 0। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको -1 से ज़रब देके इसमें जमा कर रहे हैं। ओके, अब हमें यहां पे चाहिए +1, तो यहां पे क्या है? -1 है। तो +1 कैसे आ सकता है? अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो R2 को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 1 2 -1 0 1 -3 0 -2 and 3। Same kind of step I have to perform on this matrix 1 0 0। इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस का हो गया, बाकी सब कुछ एज इट इज। अब देखें 1 इसके नीचे 0 0 आ गया। अब यहां पे 1 चाहिए, आ गया। अब इसके ऊपर 0 चाहिए और नीचे 0 चाहिए। कैसे करेंगे? ये देखें, R1 में 2 टाइम ऑफ R2 कर दो, R3 प्लस 2 टाइम ऑफ R2 कर दो। इस स्टेप को हमने पढ़ना कैसे है? R2 को -2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं, -2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करें तो गलती नहीं होगी। मेरे अल्फाज बार बार गौर से सुने आप लोग। लो जी, ये आ गया 1, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर जमा करो, 0 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, +6 और ये 1 5 आ गया। इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, इट विल रिमेन द सेम। उसके बाद इसको R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, R3 में ऐड कर दो, 0 को 0 2 से ज़रब दी, 0 आ गया, 0 ही आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 0 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 प्लस 3 -6 प्लस 3 -3। सेम काइंड ऑफ स्टेप आई हैव टू परफॉर्म अलोंग दिस मैट्रिक्स। क्या करेंगे? ये भी हम कर रहे हैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, +2 आ गया। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 ही है, ये एज इट इज आ गया। उसके बाद फिर इसको +2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। ठीक 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 ठीक। अब हमें क्या करना है? हमें यहां पे 1 लेके आना है। तो सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है कि 1/3 के साथ डिवाइड कर दिया जाए। किसको? R3 को। R3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 5। देन यू हैव 0 1 -3। देन यू हैव 0 0 1। क्या किया आपने? R3 को -3 के साथ डिवाइड किया, तो ये है R3 इसकी, इसको भी -3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 2 0 0 -1 0 -3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3, प्लस का हो जाएगा।
प्लस का 2/3 माइनस 1/3। अब एक स्टेप बाकी बचा, यहां पे तो 1 आ चुका, अब हमें यहां पे 0 चाहिए और यहां पे 0 चाहिए। कैसे आएंगे? R1 में 5 टाइम ऑफ R3 कर देंगे और R2 में क्या करेंगे? प्लस 3 टाइम ऑफ R3 करेंगे। 1 0, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करके -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। 0 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। 0 0 1। अब इस तरफ आइए जनाब, अब हम क्या कर रहे हैं? R3 को -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -5/3। किसमें ऐड करना है? 1 के अंदर ऐड करना है। तो इसका एलसीएम लें तो क्या जवाब आता है? -5 + 3/3 -2/3। तो यहां पे आ जाएगा -2/3। उसके बाद इसकी बारी आती है, इसको मैं -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? -10/3। -10/3 में 2 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 3 2 6, -10 + 6 डिवाइडेड बाई 3। तो 10 में से 6 के बाकी रह गए 4, -4/3 आ गया। उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूं? इसको -5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये +5/3 आएगा। 0 के अंदर ऐड करेंगे तो +5/3। उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा था? फिर मैंने ये करना था R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 1 आया, 1 आया, इसमें ऐड किया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 2 आया, 2 - 1 1 आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो -1 आया, 0 के अंदर ऐड किया -1 आया। 1/3 2/3 -1/3। तो खवातीनो हज़रात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल इख्तियार कर चुका है और ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारा, ये अब क्या कहलाएगा? इस मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाएगा। अगर मैं इसका नाम A रख दूं तो ये फिर क्या कहलाएगा? A इनवर्स। ये उम्मीद है कि कैलकुलेशन आपने लिख ली होगी। A इनवर्स = -2/3 -4/3 5/3 1/1 1 -1 1/3 2/3 -1/3। तो ये था रो ऑपरेशंस की मदद से इनवर्स कैसे निकालते हैं। आई एम फुली होपफुल कि आपने लेक्चर को फुल एंजॉय किया होगा। परेशान नहीं होना, इसके अंदर जमा तफरीक ज़रब तकसीम के अलावा कोई और नई चीज नहीं है। कीप इन माइंड, या हम ऐड कर रहे हैं, या हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या हम डिवाइड कर रहे हैं, या किसी दो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी दो के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहली बात यह है कि दिमाग को क्लियर करो कि इसके अंदर जमा तफरीक ज़रब तकसीम यानी वो स्टेप हैं जो आप तीसरी चौथी पांचवी क्लास से करते आ रहे हैं। तो जहन में इस चीज को सवार नहीं करना कि दिस इज अ डिफिकल्ट वन। ओके, एक बात याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आती रहे और हमारे लेक्चर आप तक पहुंचते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।